नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि 2 महीने से चल रहा संभल का शोर अभी भी थमेगा नहीं। तो क्या कुछ चल रहा है संभल में, बताएंगे आपको विस्तार से। राहुल गांधी के बयान पर संभल में याचिका दायर। संभल के जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के प्रकरण में याचिका दायर की गई। याचिका में राहुल गांधी के विवादित बयान की जांच कर एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की गई। ये याचिका हिंदुवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से दायर किया गया। आरोप है कि राहुल गांधी ने विवादित बयान में कहा था, मेरी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से नहीं, इंडियन स्टेट से है। दरअसल हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अधिवक्ता सचिन गोयल ने संभल के एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सांसद राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 15 जनवरी को एक विवादित बयान दिया था। इसमें कहा गया था कि मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं, इंडियन स्टेट से है। आरोप ये है कि बयान न केवल भारतीय लोकतांत्रिक संविधान के प्रति अनादर दर्शाता है, बल्कि भारतीय राज्य की सुप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए खतरा है। सांसद राहुल गांधी का यह बयान समाज में अस्थिरता और विद्रोह की भावना पैदा करता है। उनके इस बयान से जनता में असंतोष फैलता है। सिमरन गुप्ता ने याचिका में यह भी जिक्र किया कि से इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक द्वारा डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस अधीक्षक संभल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेजा था। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिहाजा अब प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया। सांसद राहुल गांधी के विरोध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बहजोई में पंजीकृत कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अफसरों पर गिर सकती है गाज। पिछले साल यूपी के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मकामी लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने बुलडोजर चला के कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करा दिया। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दायर याचिका में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही करने की गुजारिश की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अपने आदेश के कथित उल्लंघन के लिए प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध वाली याचिका पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। याचिका न्यायमूर्ति की BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद कयूर की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के लिए कुछ वक्त का स्थगन मांगा था और कहा कि बहस करने वाले वकील व्यक्तिगत परेशानी में हैं। उन्होंने पीठ से मामले को 1 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि याचिका 1 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पेश की जाए। अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है। इस फैसले में अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करके कहा गया था कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के संभल में अधिकारियों ने याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को कोई पूर्व सूचना और मौके दिए बिना 10 से 11 जनवरी को उनकी संपत्ति के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसके और उसके परिवार के सदस्यों के पास संपत्ति के सभी आवश्यक दस्तावेज, स्वीकृत नक्शे और अन्य संबंधित दस्तावेज थे, लेकिन अवमानना करने वाले अधिकारी याचिकाकर्ता की संपत्ति के परिसर में आए और उक्त संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि नवंबर 2024 ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश पारित करते हुए स्पष्ट किया था कि अगर सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकायों जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है तो ये निर्देश लागू नहीं होंगे। उन मामले में भी लागू नहीं होंगे जहां अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया हो। आवाज कम न करने पर फंसे इमाम।
पुलिस ने संभल शहर में 2 इमाम के खिलाफ मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और ध्वनि प्रदूषण की सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करी है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों इमामों को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है, वो अजान के समय लाउड स्पीकर की कम रखे, लेकिन वो नहीं माने और बुधवार देर रात मामला दर्ज किया गया। बेजोई पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम रेहान हुसैन के खिलाफ सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की शिकायत के आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि वो इलाके में गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर से सीमा से अधिक आवाज आ रही है। उन्होंने कहा रेहान को पहले लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की शिकायत पर हयात नगर थाने में मामले आले नबी उर्फ रिजाउल हकत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने बताया 2 इमामों के खिलाफ ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इन दोनों पर कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है और जल्द ही इमामों को नोटिस भेजा जाएगा। दोनों एफआईआर बीएनएस की धारा 223 और 293 के तहत दर्ज की गई। बता दें कि अमरोहा जिले के थाना रहरा क्षेत्र के गांव गंगावार निवासी रियाजुल हक सरायतरीन जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी, जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समस्याएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त कर ले। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। खुदाई में आई खन खन की आवाज। संभल के ग्राम अलीपुर खुर्द में एसडीएम वंदना मिश्रा और एएसआई की टीम ने प्राचीन धरोहरों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान टीम को जमीन के अंदर दबे एक मिट्टी की हांडी में बेशकीमती सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों में कुछ ब्रिटिश काल के हैं, जबकि कुछ उससे भी पुराने हैं। एक सिक्के पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति भी उकेरी हुई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि अलीपुर खुर्द गांव में एक पुराना आस्था स्थल चिन्हित किया गया। ये स्थल पहले से ही 1920 से एएसआई द्वारा संरक्षित किया गया। यहाँ हमें पुराने मृदभांड और सिक्के मिले। इसमें से कुछ सिक्के ब्रिटिश काल के थे, जबकि कुछ इससे भी पुराने थे। एक सिक्के पर राम, सीता, लक्ष्मण की आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा कई अन्य सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां उकेरी गई थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने बताया कि स्थल पर पहले एक समाधि थी जो सोत नदी के किनारे स्थित थी। नदी के पानी के प्रभाव से जब मिट्टी हटने लगी तो वहां कुछ कंकाल, कमंडल और एक शिला भी मिली। ये सभी प्राचीन वस्तुएं अब संरक्षित की जा रही है। इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इनका महत्व समझ सके। सत्यव्रत पुलिस चौकी की बाउंड्री और लिंटर का काम पूरा। संभल की जामा मस्जिद के नजदीक बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से पूरा कराया जा रहा है। बाउंड्री से लेकर लिंटर तक का काम पूरा हो गया है। अब कक्ष का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। पुलिस चौकी के भवन में प्लास्टर और फिनिशिंग का कार्य किया जाना बाकी है। गणतंत्र दिवस तक इस पुलिस चौकी में स्टाफ तैनात किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन कार्य काफी अधूरा होने के चलते गणतंत्र दिवस तक इस पुलिस चौकी का लोकार्पण होना मुश्किल है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस के गोले व रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था। इस बवाल के बाद ही पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए पुलिस चौकी का निर्माण कराने का निर्णय लिया था। बता दें कि पुलिस चौकी पालिका की जमीन पर बनी हुई है। अब संभल का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।